students, I'm an EVS teacher. Today I'm explaining the chapter Minerals, Rocks and Fossils. मिनरल्स क्या होती हैं यानी खनिज, रॉक्स यानी हमारी चट्टानें कैसी होती है, कितने तरह की होती हैं, और फॉसिल्स यानी अवशेष क्या होते हैं। आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। व्हाट आर रॉक्स मेड अप ऑफ? रॉक्स किसकी बनी होती हैं? मिनरल्स यानी खनिज की। व्हाट आर फॉसिल्स? फॉसिल्स क्या होते हैं? रिमेनिंग ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी प्लांट्स और एनिमल्स के हम बोल सकते हैं अवशेष, बचे हुए कुछ हिस्से हमारे फॉसिल्स कहलाते हैं। अवर अर्थ कंसिस्ट मोस्टली ऑफ रॉक। हमारी पृथ्वी पे हम बोल सकते हैं काफी सारी रॉक्स यानी चट्टानें हैं। सब किससे बनी है? मिनरल से। ईच रॉक इज अ मिक्सचर ऑफ वन और मोर मिनरल। और सारी रॉक जो है या तो वो एक या एक से अधिक तरीके के मिनरल से यानी खनिजों से मिलकर बनी है। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक इन द क्रस्ट ऑफ अर्थ, यानी पृथ्वी की सतह पर अलग अलग तरह की रॉक्स पाई जाती हैं। मिनरल आर द पार्ट ऑफ अर्थ। मिनरल क्या है? हमारी अर्थ का यानी पृथ्वी का एक हिस्सा है। मिनरल आर ब्राइट भी होते हैं, शाइनी भी होते हैं, ट्रांसपेरेंट स्टोन होते हैं। सम मिनरल्स आर वेरी हार्ड एंड सम आर वेरी सॉफ्ट। कुछ बहुत ज्यादा हार्ड होंगे, बहुत ज्यादा कठोर, और कुछ बहुत ज्यादा सॉफ्ट होंगे। फॉर एग्जाम्पल टेल्प क्या है यानी पाउडर जो होता है, ये क्या है? सॉफ्टेस्ट मिनरल है दैट कैन बी क्रश्ड विथ फिंगर नेल वाइल। अगर हम चौक का कोई टुकड़ा ले उसको हम इजीली हाथ से पाउडर बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो सॉफ्टेस्ट है। और वहीं सबसे हार्डेस्ट क्या है? हमारा डायमंड। रॉक्स आर मेड अप ऑफ मिनरल्स। रॉक्स मिनरल्स की बनी होती है। रॉक्स आर मेड अप ऑफ वन मिनरल्स हैविंग वन कलर। ओनली वन मिनरल होता है जिसमें एक ही रंग होता है। रॉक्स आर मेड अप ऑफ मैनी मिनरल्स। रॉक जो है वो काफी सारे मिनरल से मिलकर बनी होती हैं, अलग अलग रंग होते हैं और सबके कलर की अलग अलग प्रॉपर्टीज यानी विशेषताएं होती हैं। वेरी लार्ज यानी बहुत बड़े रॉक को हम क्या बोलते हैं? बोल्डर्स बोलते हैं। स्मॉल रॉक को हम डाइम बोलते हैं। हार्डनेस इज अनदर प्रॉपर्टी ऑफ रॉक। वो कितनी हार्ड है, कितनी सॉफ्ट है, ये भी एक प्रॉपर्टी है। लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑल्सो फॉर्म अ न्यू रॉक्स। और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है जैसे हमारे कोरल्स वगैरह होते हैं, सी शेल्स होते हैं, वो भी रॉक्स बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल टाइनी मरीन एनिमल्स कॉल्ड कोरल पॉलिप्स बिल्ड हार्ड कप्स ऑफ लाइमस्टोन अराउंड देमसेल्व्स। अपनी चारों तरफ लाइमस्टोन की एक कवरिंग बना लेते हैं। मैनी कोरल पॉलिप्स लिव इन कॉलोनीज। काफी सारे जो कोरल्स हैं हम बोल सकते हैं कॉलोनी यानी बस्तियों में रहते हैं काफी सारे एक साथ। ओवर मिलियन ऑफ ईयर, जैसे जैसे साल दर साल बीतते जाते हैं, दे बिल्ड अपॉन अ लेयर फ्रॉम अ थिक बेड्स ऑफ रॉक। वो एक लेयर बना लेते हैं, अलग अलग पत्ते बना लेते हैं जो चट्टानों में बदल जाती हैं। वेयर आर रॉक्स फाउंड? रॉक्स कहाँ पर पाई जाती हैं? सॉलिड रॉक्स आर मेड अप ऑफ मोस्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट। सॉलिड यानी जो हम बोल सकते हैं हमारी जो कठोर रॉक्स हैं वो कहाँ मिलती हैं? हमें अर्थ की क्रस्ट पर। द क्रस्ट इज आउटर लेयर ऑफ और रॉक। क्रस्ट क्या है? रॉक की सबसे भारी परत है। दीज रॉक्स आर कवर्ड विद सॉइल और स्नो। या तो मिट्टी से ढकी हुई होंगी या बर्फ से। रॉक्स आर फाउंड अंडर द ओशियन वाटर। और जो रॉक्स मिलती है वो हमें समुद्र के नीचे मिलती है। फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स किस तरह से बनती है ये देखिए। हॉट रॉक्स मेक अ सॉलिड रॉक। जो हॉट रॉक होगी यानी हम बोल सकते हैं गर्म, वो क्या होगी? सॉलिड यानी कठोर होगी। हॉट लिक्विड रॉक्स आर फ्रॉम डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट, इट इज कॉल्ड मैग्मा। यानी जब ज्वालामुखी फटते हैं उसमें से जो हम बोल सकते हैं लिक्विड निकलता है गर्म, वो जब ठंडा होकर जम जाता है तो वो क्या बन जाता है? हमारा मैग्मा। मैग्मा मूव अप क्विकली थ्रू द अर्थ क्रस्ट कॉल्ड वोल्केनो। और यही मैग्मा जब ज्वालामुखी फटता है तो क्या होता है? ज्वालामुखी से बाहर आ जाता है, बाहर आके सारे में फैल जाता है, स्प्रेड हो जाता है। ठीक है। मैग्मा इज रीचेज द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड। और यही मैग्मा जब धीरे धीरे मेल्ट होता हुआ अर्थ की क्रस्ट तक आता है तो इसे हम बोलते हैं लावा। लावा स्प्रेड आउट द अर्थ एंड कूल्स डाउन फ्रॉम अ रॉक। और जब ये लावा ठंडा होता है तो वो क्या बना लेता है? रॉक बना लेता है यानी चट्टान। बेस्ड ऑन फॉर्मेशन रॉक्स कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री मेन ग्रुप्स। रॉक्स को थ्री मेन ग्रुप्स में बांटा गया है। देखिए, इग्निशियस रॉक है, जब वेदरिंग होगी टूटेगी तो इसके सेडिमेंट्स बनेंगे। फिर क्या होगा? कंपैक्टेशन होगा, फिर ये सेडिमेंट्री रॉक्स बन जाएंगी। फिर ये हीट और प्रेशर होगी तो इनसे मेटामॉर्फिक रॉक बन जाएगी। फिर ये मेल्ट होंगी तो मैग्मा बनेगा। मैग्मा ठंडा होगा तो हमारी इग्निशियस रॉक बनेगी और इसको वापस से गर्म करेंगे तो वापस से हमारा मैग्मा बन जाएगा। यानी सारी ही आपस में बोल सकते हैं कि इंटरचेंज होती हैं। पहली रॉक है हमारी इग्निशियस रॉक। इग्निशियस रॉक आर फ्रॉम मैग्मा एंड लावा। जो हमारी पिघले हुए हम बोल सकते हैं ज्वालामुखी से जो लिक्विड निकलता है उसकी बनती है।
ऑल इग्निशियस रॉक्स आर नॉट सेम, एक जैसी नहीं होती। मैग्मा डीप अंडर द सरफेस कूल वैली स्लोली, जो अंदर वाली परत है ना मैग्मा की या हमारे लावा की, वो बाद सबसे लेट ठंडी होती है, बाहरी परत पहले ठंडी हो जाती है। इट चेंजेस इनटू लार्ज क्रिस्टल, जिससे उसके बड़े बड़े क्रिस्टल्स बनते हैं। मैग्मा दैट कूल इनसाइड द अर्थ फ्रॉम इंस्ट्रक्टिव इग्निशियस रॉक, और जो हिस्सा सबसे बाद में ठंडा होता है वो क्या बनाता है हमारा इग्निशियस रॉक। रॉक्स दैट फॉर्म्ड ऑन द सरफेस आर कॉल्ड एक्सक्यूटिव इग्निशियस रॉक, और जो सबसे भारी हिस्सा होता है जो मैग्मा का वो क्या बनाता है एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक। द एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक्स हैव स्मॉलर क्रिस्टल, छोटे क्रिस्टल्स की तरह होता है। अब होते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ इग्निशियस रॉक, इसके अलग अलग प्रकार। पहला है ग्रेनाइट, इट इज द कॉमन मोस्ट इंप्रेसिव इग्निशियस रॉक्स एंड द हार्डेस्ट रॉक, बहुत ज्यादा कठोर है। ग्रेनाइट इज यूज टू मेक पेविक स्टोन एंड बिल्डिंग्स, बिल्डिंग में हमारे ग्रेनाइट का यूज किया जाता है। ग्रेनाइट इज ऑफ डिफरेंट कलर, अलग अलग कलर के होते हैं, व्हाइट, ग्रे, पिंक, रेड एंड कॉमन मोस्ट। ग्रेनाइट्स कंटेन बेसिकली 3 मेन मिनरल्स, ग्रेनाइट में 3 मिनरल्स होते हैं, क्वार्ट्ज, माइका और फेल्ड्सपर। फिर आता है हमारा बसाल्ट, ये क्या है एक्सक्लूटिव इग्निशियस रॉक का ही एग्जांपल है। इट इज फाइन ग्रेन्ड एंड ऑलमोस्ट ब्लैक इन कलर, ब्लैक कलर का होता है। हीट डज नॉट अफेक्ट बसाल्ट, अगर आप इसे हीट में रख देंगे तो इसके ऊपर कोई अफेक्ट नहीं पड़ेगा। मोस्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज मेकअप ऑफ इग्निशियस रॉक, हमारी अर्थ की जो क्रस्ट है वो ज्यादातर इग्निशियस रॉक्स की बनी हुई है। फिर आता है प्यूमाइस, इट इज अ लाइट वेट रॉक, बहुत ज्यादा हल्की होती है, लावा से बनती है। गैस इज ट्रैप्ड इनसाइड द प्यूमाइस स्टोन, इसके अंदर गैस ट्रैप होती है, इसीलिए ये बहुत ज्यादा हल्का यानी लाइट वेट होता है। फिर आता है सेकंड हमारा सेडिमेंट्री रॉक्स, रॉक्स आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल पीसेस ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, हमारी जो चट्टाने हैं वो छोटे छोटे पीसेस यानी टुकड़ों में टूट जाती हैं। दीज स्मॉल पीस आर कॉल्ड सेडिमेंट्स, इन स्मॉल पीसेस को हम सेडिमेंट्स बोलते हैं। सेडिमेंट्स आर मूव्ड आर डिपोजिट ऑन वन प्लेस बाय रनिंग वाटर, विंड, वेव्स एंड ग्रेविटी, ग्रेविटी के थ्रू हवा चली बहुत तेज, पानी के साथ बहकर इधर उधर मूव करते हैं। दे गेट डिपॉजिट इन लेयर एट द बॉटम ऑफ लेक्स एंड ओशंस, और ये हम बोल सकते हैं हमारी नदियों में और झीलों में नीचे की ओर बैठ जाते हैं, एक परत बना लेते हैं। लेयर ऑफ सेडिमेंट्स आर सीमेंटेड टुगेदर टू फॉर्म अ सेडिमेंट्री रॉक्स, और एक दूसरे के साथ क्या होते हैं जुड़ते रहते हैं, चिपक जाते हैं, तो वो मिलकर क्या बनाते हैं हमारी सेडिमेंट्री रॉक्स बनाते हैं। सेडिमेंट्स चेंज सेडिमेंट्री रॉक्स ड्यू टू प्रेशर ऑफ अपर लेयर एंड सीमेंट, अब इनकी जो शेप है वो क्या होती है लगातार बदलती रहती है, क्योंकि जो लगातार एक के ऊपर एक लेयर इन पे चिपकती रहती है यानी सीमेंटेड होती रहती है। अब आते हैं स्केप टाइप्स, सैंडस्टोन, सैंडस्टोन इज मेड अप ऑफ ग्रेन ऑफ सैंड, सैंड यानी हमारी जो रेत होती है उसके हम बोल सकते हैं ग्रेन यानी दानों से मिलकर बना है। विच हैव बीन नेचुरली सीमेंटेड टुगेदर, जो नेचुरली यानी प्राकृतिक तरीके से ये आपस में बाइंड है, जुड़े हैं। ये बहुत सारे कलर्स की होती हैं। द कलर ऑफ सैंडस्टोन डिपेंड ऑन कलर ऑफ डिपॉजिट सैंड, यानी किस कलर की सैंड उस पर डिपॉजिट हुई है ये इस पर डिपेंड करता है कि सैंडस्टोन किस कलर का होगा। सैंडस्टोन इज ऑफ्टन यूज फॉर मेकिंग बिल्डिंग, सैंडस्टोन का यूज बिल्डिंग के लिए बनाने के लिए किया जाता है। फिर आता है हमारा कॉन्ग्लोमेरेट, द कोर्स ग्रेन सेडिमेंट्स रॉक इज कॉल्ड कॉन्ग्लोमेरेट, कोरस यानी बहुत ज्यादा हम बोल सकते हैं बारीक। इट फॉर्म्स आर राउंड पेबल्स, छोटे छोटे पत्थर बनाते हैं। क्वार्ट्ज एंड क्ले मिनरल्स, द कलर्स डिपेंड ऑन द मेन बिल्डिंग एजेंट, किसके वो बने हैं उसके ऊपर उसका कलर डिपेंड करता है। फिर आता है हमारा शेल, द डिपोजिशन ऑफ क्ले एंड मड पार्टिकल्स मेक अ शेल, क्ले का और मड का डिपोजिशन यानी जमा होना क्या कहलाता है हमारा शेल। रिवर फ्लोइंग इन द लेक्स एंड ओशन कैरी फाइन पार्टिकल्स ऑफ मड एंड क्ले, जब कोई नदी बहती है तो उसके साथ बहते हुए फाइन पार्टिकल्स आते हैं क्ले के और मड के, और वही कलेक्ट हो जाते हैं लेयर अंडर द वाटर, पानी के नीचे एक लेयर बनती जाती है और उससे ये फॉर्म हो जाते हैं। इट इज यूज फॉर मेकिंग बिल्डिंग्स, इनका यूज भी बिल्डिंग्स बनाने के लिए किया जाता है। फोर्थ आता है हमारा लाइमस्टोन, एनिमल्स बोन यानी जानवरों की हड्डियां, उनके शेल्स क्या बनाते हैं एक मिनरल कंटेन करते हैं, और यही मिनरल्स जो है मोस्टली फाउंड होता है हमारे ओशियन वाटर यानी समुद्र के पानी में, जिससे लाइमस्टोन बनता है। These minerals and animals bone combined from a rock called limestone, यही जो मिनरल्स हैं और जानवरों की हड्डियां हैं वो आपस में जुड़ती जाती हैं और बनाती हैं लाइमस्टोन। इट इज यूज फॉर मेकिंग ब्रिक एंड ग्लास, बनाने के लिए यूज होता है, और चौक क्या है एक तरह का लाइमस्टोन का ही एग्जाम्पल है। थर्ड वन इज मेटामॉर्फिक रॉक्स, हीट एंड प्रेशर फ्रॉम मेटामॉर्फिक रॉक्स बोथ इग्निशियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स कैन बी चेंज इनटू मेटामॉर्फिक, यानी हीट और प्रेशर से हमारी मेटामॉर्फिक रॉक और हमारी जैसे ये है इग्निशियस और सेडिमेंट्री दोनों चेंज हो जाती हैं और चेंज होके बनाती हैं मेटामॉर्फिक रॉक। शेल चेंज हो जाता है मेटामॉर्फिक रॉक में और बनाता है स्लेट,
हीट और जब प्रेशर उसे दी जाती है तो स्लेट चेंज होता है, शेल चेंज होता है स्लेट में। और जब हीट और प्रेशर चेंज कर दी जाती है, ग्रेनाइट जिनाइसिस में चेंज हो जाता है, लाइमस्टोन मार्बल में चेंज हो जाता है, सैंडस्टोन क्वार्टरसाइट में चेंज हो जाता है। यानी जब हम इनको गर्म करेंगे ग्रेनाइट को तो वो जिनाइस में चेंज हो जाएगा, लाइमस्टोन मार्बल में चेंज हो जाएगा गर्म करने पर, और सैंडस्टोन हमारा क्वार्टरसाइट में चेंज हो जाएगा। मेटामॉर्फिक रॉक्स कैन बी पुट इनटू टू ग्रुप्स, बैंडेड एंड नॉन बैंडेड ग्नीस, ठीक है, यानी स्लेट और जिनाइसिस। मार्बल एंड क्वार्टरसाइट्स क्या है, नॉन बैंडेड मेटामॉर्फिक रॉक, और जिनाइसिस और ये स्लेट है बैंडेड। अब आते हैं फॉसिल्स यानी हमारे अवशेष। द रिमेन ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स ब्रूड इन द लेयर ऑफ सॉइल कॉल्ड फॉसिल्स, यानी कोई जानवर मरा, उसकी खाल बिल्कुल उतर गई, जानवरों ने खा ली और उसकी हड्डियां मिट्टी की परत के अंदर दबती चली गई और काफी खुदाई करने के बाद वो हमें मिली, तो वो क्या कहलाएंगे, उसके फॉसिल्स यानी अवशेष। द हिस्ट्री ऑफ द अर्थ इज रिकॉर्डेड इन रॉक्स, मैनी फॉसिल्स आर फाउंड इन रॉक्स। जितने भी फॉसिल्स हैं वो मोस्टली हमें चट्टानों में मिलते हैं। अ फॉसिल इज रिकॉर्डेड ऑफ एंशिएंट लाइफ ऑफ अर्थ, जियोलॉजिस्ट यूज फॉसिल टू लर्न अबाउट लाइफ पास्ट। जियोलॉजिस्ट जो है जब वो खुदाई करते हैं, जब उन्हें चट्टानों में अवशेष मिलते हैं तो उन्हें पुराने समय के बारे में पता चलता है। फॉसिल्स आर मोस्ट ऑफ्टन फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक्स, और जो मोस्टली हमारे फॉसिल्स हैं वो सेडिमेंट्री रॉक्स में ही मिलते हैं। लाइमस्टोन, सैंडस्टोन एंड शेल ऑफ्टन कंटेन दैम, इसी के अंदर ये बनते हैं, हम बोल सकते हैं लाइमस्टोन, सैंडस्टोन और शेल में। फॉसिल आर फाउंड इन मैनी फॉर्म्स, अलग अलग तरीकों के मिलते हैं। कैसे, रियल बोन्स यानी हड्डियां भी हो सकती हैं, शेल्स भी हो सकते हैं, या एनिमल्स भी पूरा हो सकता है। अदर में बी प्रिंट ऑफ एनिमल्स और प्लांट, या किसी एनिमल और प्लांट का प्रिंट भी हो सकता है। अब आते हैं हमारे फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं। एज वी रीड अर्लियर, फॉसिल फ्यूल्स लाइक पेट्रोलियम एंड क्रूड ऑयल, पहले के चैप्टर में हमने पढ़ा है पेट्रोलियम और क्रूड ऑयल क्या होता है, नेचुरल गैस क्या होती है और ये कैसे बनती है। जब समुद्र में जो जानवर रहते हैं वो मर जाते हैं, क्रीचर्स मर जाते हैं, तो वो एक के ऊपर एक उनके ऊपर लेयर डिपॉजिट होती जाती है, उससे हमारा पेट्रोलियम बनता है, ठीक है। मिलियन ऑफ ईयर अगो द डेड सी ऑर्गेनिज्म गॉट ब्यूड अंडर द ग्रेजुअली चेंज इनटू ऑयल एंड गैसेस ड्यू टू हीट एंड प्रेशर। काफी समय लगता है, और जितने भी हमारे सी क्रीचर्स हैं जो मर जाते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, ऑयल और गैस में। किसकी वजह से, हीट और प्रेशर की वजह से। कोल अनदर इज अ फॉसिल फ्यूल which form are remains of huge forest which got brewed under the ground millions of year ago। और जो हमारा कोयला है उसे भी बनने में हम बोल सकते हैं काफी साल लगते हैं, क्योंकि ये भी क्या है, हम बोल सकते हैं रिमेन है ह्यूज फॉरेस्ट का ही। द ड्रिल पाइप which has cutting tools called a bit on the end has chasing around it। your car burns a fuel called petrol। जो हमारी कार हम बोल सकते हैं, जब हम ट्रैवल करते हैं, कार चलाते हैं, तो जो वो फ्यूल बर्न करती है उसको हम पेट्रोल या डीजल बोलते हैं। आजकल सीएनजी पर भी चलते हैं। और केमिकल एनर्जी इन द पेट्रोल मेक द इंजन पुश। और जो हमारी केमिकल एनर्जी होती है पेट्रोल की, वो इंजन को चलाने की क्षमता रखती है, उसको पुश करती है और हमारी कार चलने लगती है। Now keywords, boulders मतलब the rocks which are very large, dims the rocks which are small, coral polyps tiny marine animals, and magma hot liquid rock found deep inside the earth crust. Now summary, minerals are bright, shiny and transparent. Rocks are made up of minerals. Rocks are formed everywhere on the earth. Rocks are made by hot liquid called magma. Rocks formed from magma and lava called igneous rock. है ना, लेयर ऑफ सेडिमेंट्स आर सीमेंटेड टुगेदर फॉर्म अ सेडिमेंट्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स फॉर्म्ड बाय हीट एंड प्रेशर। फॉसिल्स आर द रिमेन ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। फॉसिल फ्यूल लाइक पेट्रोलियम, नेचुरल गैस आर फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ एंशिएंट प्लांट एंड सी क्रीचर्स। नाउ एक्सरसाइज टाइम, टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन। Talc is the softest mineral. Very large rock is called boulders. Rocks that are formed on the surface, executive igneous rock. The rocks formed heat and pressure are called metamorphic rock. Slate is banded rock. Now be filling in the blanks. The history of earth is recorded in the rocks in the form of fossils. Magma that reaches the surface of earth is called lava. Dash is hardest rock. Diamond. The coarse grained sedimentary rocks are called
Conglomerate. Dash is one of the famous limestone chalk. Now see, write true or false. Our earth consists mostly of rocks. True. Very large rocks are called stone. False. Granite is hardest rock. False. Limestone is used to making bricks and sand. True. Coal and petroleum are fossil fuels. Yes, it is also true. Now D. Match the column. Remain of dead plants. Fossils. Fossils are print on rocks. Shiny stone. Minerals. Heat and pressure change. Sedimentary rocks. Small rocks. Dime. Now E answer in one word. Very large rock. Boulders. The rocks formed by magma and lava. Igneous. A light-weighted rock. Pumice. A soft mineral. Talc. The hardest mineral. So students, now your chapter is completed. I hope you will understand this chapter. Now rest of the part, do yourself. See you in the next class. Till then, bye-bye.